आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी का भी शिकार हैं, लोगों के हालात ख़राब हैं और मुसलसल स्ट्रेस में रहने की वजह से उन्हें बहुत सारे मर्ज़ हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने अब ये सुना है कि लोगों को हार्ट अटैक भी इस वजह से आ रहा है, तो इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? बिल्कुल सही कहा महविश आपने। रिसर्च कहती है कि जिनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है या जिनको डिप्रेशन ज़्यादा होता है उनमें 2000% ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको कार्डियक डिजीज़ डेवलप हों। देखिए ना, एक गाड़ी को अगर हम एक गैरेज में बंद कर दें तो ना उसका एक्सीडेंट होगा और ना ही उसका पेंट ख़राब होगा, ना उसकी रगड़ आएगी। बिल्कुल एक इंसान जब बाहर निकलता है, उसको अंदर रखें तो उसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब वो बाहर निकलता है, जॉब पे जाता है, मायूसियाँ आती हैं रिश्तों की, कारोबार की, दफ्तर की, जॉब की, तो क्या उसके दिल पे काफ़ी दबाव पड़ता है, बोझ पड़ता है। और रिसर्च कहती है कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम इसी की वजह से डेवलप होता है। और 2000% ऐसे लोग जो स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन लेते हैं, उनके अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल, जिसको हम अलर्टनेस हार्मोन भी कहते हैं और इसको हम एक डिप्रेशन वाला हार्मोन भी कहते हैं। यही जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो ज़्यादातर सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ज़्यादा रिलीज़ होता है। अच्छा। और उसी टाइम पे रिसर्च कहती है कि 6 से 12 बजे के दरमियान सुबह में ज़्यादा हार्ट अटैक्स भी होते हैं। अच्छा, और यही कॉर्टिसोल जो होता है वो आपकी बॉडी में क्लॉट्स डेवलप करता है और यही क्लॉट्स 80% आपको हार्ट अटैक करवाने में मदद देता है। अच्छा डॉक्टर आमना, ये बताइए कि अक्सर ख़वातीन और मर्द हजरात भी कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, वो नेगेटिविटी की वजह से, टॉक्सिक कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। किसी ने कुछ बोल दिया आपको और मुसलसल ये साइकिल चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो, लेकिन उसका आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आप बताइए। बिल्कुल हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और जब भी हम ये कह रहे होते हैं कि आप ज़्यादा सोचें मत, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करें और अपनी कॉर्टिसोल जो रश है उसको कंट्रोल करें, आप अपनी बॉडी को नेगेटिविटी चीज़ों में से निकालें, आप अपनी न्यूट्रिशन को कंट्रोल करें, हेल्दी इन्वायरमेंट में जाएं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। जैसे दूसरी बात ये कि मेडिटेशन की हम जब बात करते हैं, जैसे जिम की हम बात करते हैं, वहाँ हम योगा करवाते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं, कॉर्टिसोल रश के डिक्रीज़ होने की बात करते हैं, ताकि आपकी तमाम चीज़ें रिलैक्स हो जाएं, आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाए और आप इन चीज़ों से बच सकें। बिल्कुल, बेशक बहुत अच्छी बात कही आपने मेडिटेशन की। और कैथारसिस जो होता है वो उसके लिए हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि नमाज और दुआ एक ऐसी चीज़ है जो बेस्ट है कैथारसिस के लिए। इंसान की ज़िंदगी में कोई नहीं, आप ख़ुद को बहुत तन्हा महसूस करें तो आप बस एक दफ़ा अपने रब के आगे सजदाज़न हो जाएं और आप उनसे जो है अपनी तमाम जो दुख और दर्द और तकलीफ़ है वो बयान करें, तो आपके तमाम दुख ख़त्म हो जाते हैं।